उनको शेल्टर में ले जाना है, जो लोग इंजर्ड है उनको एम्बुलेंस तक ले जाना है करके टेम्पररी हॉस्पिटल आपने जहां पर भी सेटअप किया है वहां पर आप उनको लेकर डिपार्टमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर क्लियर आपको ठीक है। फायर डिपार्टमेंट क्लियर भी केस उस अटैक में एंड कंट्रोल रूम मिल दिया जाएगा सभी को नहीं दिया जाएगा बट यू जस्ट आई एम जस्ट ब्रीफ responsibility which is going to be played by all the stakeholders. So with this I would extend my appreciation and also gratitude to all the becoming the thank you. Now I will hand over this to our Good afternoon everyone, respected departments. Today we have gathered here for Operation Abhyas mock drill. Sige, sige masakta kakalaga, insili hakalaga si star नाम से दम गलवा। इस तरह कितना जोर से दबाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कल नंबर यहाँ बजे कोई कब बताता है हमारे सीने की कहता रहे हाफ हजार मोटाई में 1/3 नंबली अथवा कितने बार दबाएंगे क्या कोई नंबली कांडा 30 टाइम्स 30 बार हम दबाएंगे और कितने तेजी से दबाएंगे कितने तेजी क्या हम यांग नंबर ने तक 100 to 120 पर मिनट एक मिनट में 100 से लेके 120 तक की स्पीड में हम दबाएंगे। इसका मिनट 15 सेकेंड में हमको पूरा करना है कार्रवाई। 15 सेकेंड के अंदर में कार्रवाई पूरी करनी है। एक बार दिखाइए एक स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 29 30 stop मतुंगदा सोंगी एन से वो फोल्ड तौबिरानी फोल्ड तौखरे असी की मयाई दा मु इसी के बीचों बीच और एक लकड़ी बांबू डालेंगे तो सोंगी के मुख फोल्ड तौखन दीवा इससे सर रेडी हो जी और हम अपने हाथ इंटरलॉकिंग करेंगे ताकि विक्टिम गिर ना जाए। ऐसे हमने विक्टिम को इस तरह बिठा दिया। एम्बुलेंस पे हम घुसा देंगे। उसके बाद डॉक्टर अपना कार्रवाई करवा देंगे। ये हो गया यार एक ही थैलें लाए ना कोई कि इतने लेवल अलग अलग पुट पर वो भी का दाऊंगे अलर्ट लाइन ना बा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मतलब जो टोटल ब्लैक आउट हो गनी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सुधा मई पूरा ब्लैक आउट हो गनी यार गल इमुंग द मई मतलब फान में यार इमुंग द जो काम मनुंग द जो अपने मई फालक लगे तो ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ब्लैक आउट हो गया तो इमरजेंसी लेन फान के तो ना दे उधर यार एक लागा भी इतने लेवल हाउस होल्डर टोटल ब्लैक आउट मई हम तो फान लगे तो नहीं को ओके प्रदीप यार तौरे खल वॉलंटियर्स ना असेंबली पॉइंट दा करंद लेगनी हाइवेगा गाइड तौबिना बचन फो कमी दो करंद लेगनी असेंबली पॉइंट गाइड तौना पे एनएसएस दी लेबिया अपन डॉक्टर तंजो रेडी लेबिया असेंबली पॉइंट दा हारे बगी डॉक्टर लेगे तो निको असेंबली पॉइंट दा डॉक्टर टीम मेडिकल टीम और फर्स्ट टीम वाले असेंबली पॉइंट ले या तो हमारे बिल्डिंग आवाज है मदद भी नहीं है जो सीनियर होगा ना बोले असेंबली पॉइंट का ना पूछो असेंबली पॉइंट का नहीं देखो असल में खड़ा फास्ट ये रुकना होगा तो ये असेंबली पॉइंट को पूछ रहे हो
Stand by once more. Làm rồi đó mình nó phi. Thấy không dính gì con. Một phút tiền này. Thấy cái này nè. Muốn nào cái một cái. Also, direction received from the Directorate from the Government of Manipur, Relief and Disaster Management. So, we are going to conduct mock drill. Why we are going to conduct this mock drill today? Just to see and assess our preparedness, our readiness to meet any kind of emergent situation. And most importantly, to create an awareness amongst all the general public so that everyone should know how to respond if any as such situation arises in future. इसीलिए सभी को यहाँ पे बुलाया गया है, ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस से हो, पुलिस डिपार्टमेंट से हो, आईआरबी से हो, रेड क्रॉस हो, आपदा मित्रा हो, एनसीसी, एनएसएस और सारे लाइन डिपार्टमेंट, सब लोग को ये इसीलिए बुलाया गया है सो दैट एवरीवन कैन बी पार्ट ऑफ दिस मॉक ड्रिल विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड टुडे इटसेल्फ। ऑपरेशन सिंदूर, तो हम सब ने रिसेंटली, I think no need to mention any more about this successful operation, जहाँ पे हमारे फोर्सेस के तीनों अंगों ने महान पराक्रम और शौर्य की एक गाथा लिखी। I would say it was a महागाथा जिसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। So today, before we start this mock drill, I would pay my respect and regards to all the forces, their officers, their jawans, and all the stakeholders, those who are part of it. Also, special appreciation and salute to our air defense system. Today, as public are also participating in this mock drill, so I would urge upon to all the general public, please pay your attention and also get involved in person itself, so that once this mock drill will be completed, you just not get aware. In fact, once you return from here, you make aware others also in your society, in your family, whoever is there, so that in future, whenever any as such situation arises, you can become helping hand. It would be kind of a joint effort. So, before I would hand over to our SP, this mock drill will be conducted under the leadership of our Superintendent of Police, assisted by all the officers from the CRPF, IRB and all the line departments, और ये सबके बारे में बताएंगे किसका क्या रोल है, फोर्सेस का क्या रोल है, रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या रोल है। आप इसका सिमुलेशन आज करेंगे और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रोल होगा उसका हम लोग आज एक सिमुलेशन करेंगे ताकि हम लोग इस तरीके का मौका आने पर सारे डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर्ड रहे और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, सिविलियन रिस्पांस, वॉलंटियर्स का रिस्पांस और सभी डिपार्टमेंट्स का रिस्पांस के लिए हम लोग रेडी रहे। सो आई वेलकम ऑल द डिपार्टमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल whether it is district administration, CRPF, medical, fire services, electricity, Red Cross, forest department, NCC, NSS, Aapda Mitra, and all the other departments. The purpose of this mock drill, like I have already identified, is response to the disaster or any sort of eventuality, preparedness, coordination among different departments, and educating the civilians.
एक्टिविटीज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो एक बार मैं बताऊंगा, तो सब लोग अब अटेंशन, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग अटेंटिवली इसको सुनिए। सबसे पहले एयर रेड का रिस्पॉन्स कैसा होगा वो हमको देखना होगा।